अरे जोनू भाई है क्या? जोनू भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ कैसे आए? अरे तुम पागल हो ना? जी भैया। अरे तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ। वो बकरे वाले केस के बाद ना मैं यहाँ पे ही आ गया। इसके बाद वापस जाने का मन भी नहीं किया। अरे ये हमारे गांव का पावेल है। दरअसल इसने बकरी चोरी किया था, तब से इसके बाप ने इसे सिंगापुर भेज दिया। बताने वाली बात है। अरे ये तुम्हारी भाभी है, सब पता है इसे। ये बहुत बड़ा चोर है। यहाँ आकर तूने बकरी तो नहीं चोरी की ना? अरे नहीं भैया, 6 साल हो गए, यहाँ पे एक भी बकरी नहीं मिली। लेकिन आपको इतने सालों बाद देख के मैं बहुत खुश हो गया। यहाँ कैसे भैया, बताइए। अरे ऑफिस से बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब मिलने के बाद ये सिंगापुर का ट्रिप मिला है मुझे। लेकिन दिक्कत क्या हुई, हमारे पास $500 थे। डॉलर को बांग्लादेशी करेंसी समझ के इसने पूरे खर्च कर दिए। बस $100 बचे हुए हैं। अब $100 में बाकी 2 रात कैसे बिताएंगे हम? कौन से होटल में रहेंगे, क्या खाएंगे? क्या बोल रहे हो भैया? बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहे हैं। 500 नहीं, $5 करोड़। तो हुआ क्या? ये आप पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, 3 टावर वाला? हाँ, मरीना बे, मरीना बे। हाँ, वो दाहिने वाला टावर जो है ना, उसे हम खरीदने आए थे। 500 करोड़ लेकर आए थे, तो आकर सुना कि $500 करोड़ लगेंगे। पहले कह देते तो ले आते। बोलिए ना वो। अरे भैया, आपके ससुर क्या करते हैं, बताइए। अरे तुम ससुर की बात छोड़ो। ए झूठी, अगर एक और भी शब्द कहा ना तो तुम्हारा मार के मुंह तोड़ दूंगा। झूठी कहेंगी और कुछ नहीं कहोगी। सड़क में सो रही हो लेकिन झूठ बंद नहीं हो रहा है। बकवास सब। अरे हुआ क्या था, हम $500 लेकर आए थे और ये मोहतरमा खाने गई थी। थोड़ा बहुत खाती, बांग्लादेशी रुपए समझकर इसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अभी बस $100 बचे हैं। अभी कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए हम यहाँ ऐसे सड़क पर सो रहे हैं ताकि किसी तरह ये रात बस बीत जाए, क्योंकि 2 दिन बाद हम तो इस देश से चले ही जाएंगे। लेकिन आप लोग तो यहाँ नहीं रह सकते भैया। क्यों नहीं रह सकते यहाँ? पुलिस आके उठा के ले जाएगी। अरे यार क्या मुसीबत है ये सब। अब यहाँ भी नहीं रह सकते? कोई पार्क या फिर कोई धर्मशाला ऐसा कुछ है यहाँ? हमारे टावर में चलो ना, आजा। अरे वो बिल्डिंग कौन सी है? वो भैया एक यहाँ का बहुत बड़ा होटल है, मतलब बहुत महंगा है एकदम। बड़े बड़े लोग वहाँ पे रहते हैं, सारे बड़े बड़े लोग जितने भी। क्या हुआ, भाभी ने फिर मारा क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम कुछ और बात कर रहे थे। अच्छा सुनो ना, अगर हम यहाँ नहीं रह पाए तो चलो ना तुम्हारे घर चलते हैं। बस 2 रात की ही तो बात है। अरे भैया, आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया। बात दरअसल ये है भैया कि हम लोग 2 कमरों में रहते हैं 8 लोग। ये मतलब 2 बिस्तरा लगा के रहते हैं, ऊपर एक बिस्तरा, नीचे एक बिस्तरा। अब मान लीजिए मैंने अपना बिस्तरा अगर छोड़ भी दिया तो उससे तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं सारे बैचलर। अब उनके बीच में आप भाभी को लेके कैसे, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार ये तो सच में दिक्कत वाली बात है। और कोई जगह है यहाँ जहाँ हम दोनों रुक सकते हैं, बस रात भर सोने के लिए? दरअसल भैया मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं बोलो ना भैया। मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ, मतलब वो जो है ना, वो वेयर हाउस है, मतलब गोडाउन की तरह। वहाँ का गोडाउन मैनेजर मैं हूँ। चाबी मेरे पास ही रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको बिस्तरा नहीं मिलेगा। लेकिन जो मिलेगा वो है पैंट्स, मास्क, सॉक्स, ये सब। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपको वहाँ रख सकता हूँ। नहीं, दिक्कत क्यों होगी? अगर रहने लायक हो तो रहने में क्या दिक्कत है? मतलब भाभी भी साथ में है तो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भैया। डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। और ऐसी एक जगह पर रह रहे हैं हम लोग तो अलग ही बात है। मैं उसे भी अपने लाइव वीडियो में दिखा पाऊंगी। बिल्कुल चुप। एक और परेशानी है भैया। अब क्या हुआ? वो मैं कह रहा था कि मतलब वो अभी शटर खोलूंगा तो आप लोगों को घुस जाना पड़ेगा, और कल सुबह आके जैसे ही मैं शटर खोलूंगा आपको चूहों की तरह निकलना पड़ेगा। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रह लेंगे वहाँ। सिर्फ 2 रात ही तो है, दिन में यहाँ वहाँ घूमकर हम वक्त गुजार लेंगे। बस रात की ही तो बात है। ठीक है भैया। डिफरेंट एक्सपीरियंस। चलो जी चलिए। अरे मैं ले लेता हूँ। अरे क्या कह रहे भैया, आप मेरे होते हुए आप सामान उठाएंगे? चलो आखिर ही तो सारे पैसे। नहीं, हम साथ में खाना खाएंगे। आइए भैया। ऊंची सीढ़ियाँ है ना, एक्सरसाइज हो रहा है। चलो बकवास मत करो। भैया जरा संभाल के, यहाँ पे सब बिखरा पड़ा है। ये इतने सारे टी-शर्ट्स और पैंट्स, यहीं से सब जाते हैं ना शॉपिंग मॉल में? हाँ भाभी। भैया बेडरूम कहाँ है? समझ में नहीं आया भाभी। क्या बेडरूम पीछे रह गया क्या? भाभी ये पूरा ही बेडरूम है, पूरा ही ड्राइंग रूम है और पूरा ही डाइनिंग रूम है, लेकिन कोई टॉयलेट नहीं है। क्या कहा इन्होंने, समझ नहीं आया भैया। ड्राइंग रूम बेडरूम मतलब? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? हम दोनों को यहीं पे रहना होगा। हाँ। यहाँ पर? तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे लिए यहाँ एक बेडरूम रहेगा? छोड़िए भैया, मेरे ख्याल से भाभी समझ नहीं पाई। भैया मैं जब पहली बार आया था तब यही रहता था। धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ी, तब जाके मैंने वो बैचलर मेस में एक कमरा ले लिया।
भैया मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, लेकिन बस 2 रात के लिए मतलब अगर रह सके। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम ये भी नहीं करते तो हमें सड़क पर रहना पड़ता। समझ में आया? नहीं भैया, मैं बार बार कह देता हूँ कि यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है भैया, मैं फिर ताला लगा के निकल जाता हूँ। जरा ध्यान से रहिएगा, वो क्योंकि कभी कभी आपको पैरों के सामने से चूहे दौड़ते हुए नजर आएंगे, घबराइएगा क्या मत। कह रहे हैं ये? चूहे मतलब सिंगापुर में भी चूहे हैं? वो बड़े बड़े चूहे, लेकिन वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे आपको, काटेंगे नहीं। मैं कल सुबह एकदम जल्दी आऊंगा, अगर आप लोग तब निकल जाए तो। तुम इतना मत सोचो, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे मतलब इस वक्त तो क्या जरूरत होगी? मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ भैया, चलता हूँ भाभी। ठीक है। What is this? What is this? God. Hey, यहाँ तो कोई वाईफाई नेटवर्क ही नहीं आ रहा। इनका वाईफाई नहीं है क्या? लाइव कैसे करूंगी मैं? अभी लाइव में जाने की क्या जरूरत है, सो जाओ ना। अब ऐसी जगह रह रही हूँ तो सबको दिखाती, सबको मतलब बताती कि ये सब हमारा है, हमारा बिजनेस। अरे क्या जरूरत है, जाकर सो जाओ ना। कहाँ सोऊं? कहाँ मैं? कहाँ सोगी मतलब? यहाँ पर इतना जगह है, देख नहीं पा रही हो? हटो यहाँ से। अगर एक भी शब्द निकाला तो लात मारूंगा। जरा किसी तरह खबर दोगे अपने छोटे भाई को? इधर आओ, खबर पहुंचाता हूँ। आओ इधर। नहीं, मैं पास नहीं होंगी, मैं दूरी ठीक हूँ। गर्मी लग रही है, पंखा कहाँ है? एसी तो है यहाँ। ए, देखो ना, ऊपर एसी लगी है, चालू करो ना। यहाँ रात को एसी काम नहीं करता है। साथी, तू यहाँ कैसे? क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? यहाँ क्या कर रही है? सुंदर है ना? क्या? अरे ये बिल्डिंग, पीछे स्विमिंग पूल, ये झरना, ये एम्बियंस बहुत अच्छा है ना? सुंदर क्यों नहीं होगा? सुंदर तो होगा ही दोस्त, क्योंकि ये सिंगापुर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। बिल्डिंग की क्या कीमत है पता है तुझे? इस शहर में सबसे एक्सपेंसिव है। चलो घर चलो, आओ। मेरे घर? ओ माय गॉड, तुम्हें बताया नहीं। देखा, मैं भूल गई। मैंने यहाँ पर घर लिया है। ये बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना दाहिने फ्लोर वाली, यहाँ से वही मेरा घर है। मैंने तो पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। पहले मेरे यहाँ पे 2 फ्लैट्स थे, और 2 फ्लैट्स असल में बहुत छोटे हो जाते हैं, तो बाद में हमने पूरी बिल्डिंग ले ली। अच्छा, मतलब इस पूरे बिल्डिंग को? हाँ, ये वाली जो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है ना वो मेरी है। स्विमिंग पूल भी है। मतलब मैं जब आई थी ना तो मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि आप बीच वाली बिल्डिंग ले लीजिए। मैंने कहा नो, सिंगापुर आके बीच वाली बिल्डिंग क्यों खरीदूंगी? छोटी बिल्डिंग खरीदने से कोई फायदा है, इसलिए बड़ी बिल्डिंग खरीदी। इसलिए पूरी खरीदी? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब क्या मतलब? मैं ना स्विमिंग करने उतरी थी, स्विमिंग करने जाऊंगी। ये कपड़े पहनकर लगेज लेकर तू स्विमिंग करेगी? हाँ, क्यों कोई दिक्कत है? तू पहली जैसी ही बुद्धू है। मतलब ये तूने क्या पहना है? इसे पहनकर तू स्विमिंग करेगी? अगर यहाँ की सोसाइटी ने देख लिया तो फाइन लगा देंगे। अरे कौन फाइन लगाएगा मुझ पर, बेवकूफ? मैं तो मालिक हूँ, इस बिल्डिंग की मालिक हूँ, स्विमिंग पूल की मालिक हूँ। क्या कह रही हो? कोई माइंड नहीं करेगा। दोस्त, तू समझ नहीं रही। मतलब अच्छा सुन, मैं तुझे बताती हूँ। दोस्त, ये देख, ये जो बिल्डिंग देख रही है ना, हाँ? इसके वो 20वें माले पर मेरा ससुराल है। मेरे ससुर रहते हैं। ओह, मैंने तो तुझे बताया ही नहीं, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे हस्बैंड सिंगापुर के ही सिटीजन है। ओह, मेरे ससुर जी यही रहते हैं, मैं उनसे ही मिलने आई थी। अचानक तू मिल गई। सुन, बचपन से तू बहुत फेंकती आई है, इतना मत फेंका कर। अच्छा नहीं लगता, तू तो मेरी दोस्त है, मुझसे झूठ मत बोला कर। मैं फेंक नहीं रही थी, सच में मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है। सुन, खरीदा है मैंने। यहाँ हम अपने नाम पर नहीं खरीद सकते। अरे बाबा, फॉरेनर के नाम पे खरीदा है, तो उसी के नाम पर ये चलो। हाँ चलो। अरे कौन है ये? ये कौन है? अब मेरे पति। चलो। पति मतलब क्या? जीजा जी? हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं चलो। साथी की बचपन की बांग्लादेश की दोस्त हूँ। हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है, बताया नहीं? अरे जीजा जी, आपकी बीवी इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखकर पागल हो गई है। स्विमिंग करने के लिए ये कपड़े पहनकर लगेज लेकर आई है।
इसे मैंने कितना समझाया, ये सिंगापुर है, ये सब कपड़े पहनकर तुम स्विमिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहती। जीजा जी आप एक काम कीजिए, आप इसे मॉल में ले जाकर अच्छा स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद दीजिए, ठीक है? अच्छा सुन, अगर नहीं खरीद पाई तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर आ जाना, मेरे घर में सब मिलेगा, छोटा बड़ा हर तरह का स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। जाऊंगी तेरे घर। हाँ अभी चलती हूँ। अच्छा जीजा जी एक और बात थी, आप माइंड मत करना, मैं धीरे से ही बोलती हूँ। इसे डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते? मतलब मैं इसकी बचपन की दोस्त हूँ, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। बचपन से ही ना ये बहुत फेंकती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है इसका फेंकना ना किसी और लेवल में पहुँच गया है, बिल्कुल साइको की तरह फेंकती है ये। जीजा जी आप इसे जल्दी से एक डॉक्टर को दिखाइए, एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। क्या क्या कह रही हो? समझती हूँ मैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ